अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जहाजेब भाई हमारे साथ है। मैच हमने एक साथ देखा था, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और उस मैच के ऊपर ही डिस्कशन चल रही थी। तो मैंने सोचा कि जो बातें हम ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफ द कैमरा कर रहे हैं, वही बातें आप दोस्तों के साथ भी शेयर की जाए। जहाजेब भाई, आज का मैच हुआ, पाकिस्तान एक लम्हे को तो ऐसा लगा, एक मोमेंट पर ऐसा लगा कि यार ये मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ले जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या स्टोरी सारी बदल गई। क्या लगता है आपको कि बेसिक रीजन कहां पर है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब आज भी हमें मैच में शिकस्त हो गई? जी, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपको भी पता है, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करने पर लगा हुआ है। बिल्कुल से। और आज सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि पूरे मुल्क ने देखा है कि जब तक बाबर आजम क्रीज पे थे तब तक मैच बना हुआ था। जैसे ही बाबर आजम साहब आउट होके गए हैं, पीछे पूरी टीम की लाइन लग गई। अच्छा, इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, मैं बाबर आजम के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूं कि सर 2016 के बाद आई थिंक कि आज ही बाबर आजम न्यूजीलैंड में चले हैं। और हम अगर बाबर आजम के ऊपर कोई कमेंट करते हैं, कोई तनकीद करते हैं, तो हम बाबर आजम के दुश्मन नहीं है सर। हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि हमारा एक स्टार बैटर है, मतलब पाकिस्तान को बाबर आजम जैसा आप कह लें कि बैट्समैन शायद पता नहीं कितने डेकेड्स के बाद मिला है। तो अगर बाबर आजम कहीं पर नहीं परफॉर्म कर पाता तो हमें तकलीफ होती है, दुख होता है, इसलिए उसके ऊपर कमेंट करते हैं। लेकिन आज इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि 78 रन जो बाबर आजम ने बनाए बहुत शानदार थे। और जैसे ही बाबर आजम की विकेट गिरी है, उसके बाद 22 रन के अंदर सर आपकी 5 से 6 विकेटें गिरी। बिल्कुल ऐसी। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम के ऊपर या बैटिंग लाइनअप के ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि जो आपके बॉलर्स हैं सर, ये क्या कर रहे हैं? मतलब इतना टारगेट, और इसके पीछे जो आपके फिर कोच हैं आकिब जावेद साहब, जो आर्जी तौर पर आए थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े थे, और वो इंग्लैंड वाली वो जो सीरीज हुई है उसके बाद ऐसा पक्के हुए हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और मुझे तो लग भी इस वक्त यही रहा है कि जो आकिब जावेद साहब हैं, चूंकि वो टीम के साथ परमानेंट नहीं है, तो इस वक्त उन्होंने अपना मिशन बना लिया कि जब तक वो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं उतने टाइम में वो इस टीम को बर्बाद कर दें, वो बेड़ा गर्क करके जाएं। और उसके बाद आर्जी तौर पर एक कोच का नाम जो जुड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, इस बंदे की जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, इसने इसी तरह से चले जाना है। मुझे तो लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान सर बहुत स्मार्ट कैप्टन है। क्या हम उसे पीएसएल में देखते नहीं है? बिल्कुल देखते उसकी हैं। कप्तानी से हम वाकिफ नहीं है? पूरा पाकिस्तान उसकी कप्तानी से वाकिफ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, या पूरे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है, हम जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, जो हम क्रिकेट को पसंद करने वाले, हमें ऐसा फील हो रहा है कि मोहम्मद रिजवान के पास फैसला करने की कुव्वत ही नहीं है। प्लेइंग 11 वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, कोई और सिलेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर थोपी जा रही है, और उसको उस टीम को उस प्लेइंग 11 को लेकर चलना पड़ रहा है। और जो सिलेक्ट कर रहा है पता नहीं क्या सोच के सिलेक्ट कर रहा है। इरफान खान न्याजी से वो बॉलिंग करवा रहा है। सर आज सलमान अली आगा, इरफान खान न्याजी के 10 ओवर्स में 118 रन हैं सर, इनको मिलाकर देखें हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इरफान खान ने आज तक ओडीआई फॉर्मेट में पहले कभी बॉल ही नहीं करवाई। सर वो डोमेस्टिक में खेला ही नहीं है, उसने ए क्लास क्रिकेट खेली नहीं है। ठीक हो गया। और उसको अब बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि जी 3 विकेट्स वो ले गया है। सर आप देखें तो सही, आप पहले रिकॉर्ड निकाल कर देखें कि उसके पास क्या मतलब उसका करियर है, कि उसने ओडीआई में उसके पास कोई आप कह लें कि ऐसी प्रैक्टिस है वो करवा चुका है। वो आपका डोमेस्टिक खेल रहा है, नहीं खेल रहा। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ उनके होम ग्राउंड में आप उसको सामने ला रहे हैं कि वो गेंदें करवाएं, और फिर आपको जो 5 ओवर में उसने सर 50 से ऊपर रन खाए हैं, उसने खाने थे। बिल्कुल खाने थे। फिर आपका सलमान अली आगा, और उसके जब आप ओवर्स को मिलाकर रन्स मिलाते हैं तो 118, और एक्स्ट्राज इसमें मैं नहीं डाल रहा। अगर आप एक्स्ट्राज भी डाल लें तो 150 स्कोर तो आज हमने सर ये इन दोनों बॉलर्स की आप कह लें इन्होंने खाया, और साथ एक्स्ट्राज मिला लें 150 स्कोर तो आपका ये बनता। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि उस्मान खान के बारे में आप क्या उसके कहना पास सर चाहेंगे? कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो उससे अब इन्होंने निकालना क्या है। पहले भी बहुत सी इस तरह की आवाजें उठी थी कि मिंतरला करके दुबई को उसे वापस कर दिया जाए। ठीक है, आप उसे लेकर आ रहे हैं, पता नहीं सारे जो कह लें कि इन्होंने टेस्ट करने हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर ही करने हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब कोई टेक्निक नहीं है उसके पास, और अन्य वाह बल्ला घुमाई जा रहा है ओडीआई फॉर्मेट में। कोई टेक्निक नहीं,
कुछ नहीं। और सर आप उससे- अब्दुल्ला शफीक भी तो उसके साथ ही खेल रहा है, जी, कैसा बेहतरीन खेल रहा है वो। बिल्कुल। हालांकि स्कोर दोनों के सेम है आज सर, लेकिन मतलब मिलते जुलते हैं, दोनों लेकिन की बैटिंग में जमीन आसमान का जमीन फर्क है। आसमान का डिफरेंस है वो नजर। अच्छा, मोहम्मद रिजवान साहब से सवाल करना नहीं बनता कि यार चलो ठीक है जी, प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, हमें नजर आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आपको इतनी वो ताकत ही नहीं दे रहे, आपको इतनी एक्सेस ही नहीं दे रहे कि आप प्लेइंग 11 सिलेक्ट कर सको, तो आपको कप्तान रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा कप्तान बनने का फायदा क्या है सर, जब आपके ऊपर ही सारा प्रेशर हो। कल को ये आपके आकिब जवेद साहब चले जाते हैं या आपकी मैनेजमेंट में से कोई फैसला ले रहा है, सारा मलबा गिरना किसके ऊपर है? आपके कप्तान के ऊपर गिरना है। सरफराज अहमद के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या दुनिया भूल गई है? आप हिस्ट्री से सीखे ना सर। सरफराज अहमद भी एंड वाले अपने टाइम में बड़े डिसीजंस वो ले ही नहीं रहा था। और अब मोहम्मद रिजवान के साथ स्टार्ट में देखें, मैंने पहले ये बात की, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से हम वाकिफ है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज शानदार खेली, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेली। उसके बाद साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, रिजवान की कप्तानी में किया। उसके बाद 180 डिग्री पर सारे स्क्वाड को चेंज करके रख दिया, आपकी प्लेइंग 11 को सॉरी बदल कर रख दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो रिजल्ट निकला, 5 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं है कि अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में खुशदिल शाह और फहीम अशरफ कहां से आ गए? सर ये बातें पूछे कौन और किससे पूछी जाए? मतलब आपको यही नहीं पता कि ये डिसीजंस अंदर खाते कर कौन रहा है। अब जो नाम सामने आ रहे हैं सारे, जो आप कह लें कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं सर, आंखें बंद करके नहीं हम बैठे हुए, हमें हमारी टीम गिरती नजर आ रही है। और आज बच्चे को पता है कि पीछे कौन लोग हैं। आकिब जवेद साहब सारे फैसले ले रहे हैं प्लेइंग 11 की। ये बात मैं नहीं कर रहा या आप नहीं कर रहे, ये बात सोशल मीडिया पर चल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना, ये तो सारी बातें बाद में सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ऐसा फील हो रहा है कि मोहम्मद रिजवान जितना स्मार्ट कैप्टन है, उसके पास प्लेइंग 11 सिलेक्ट करने का फैसला नहीं है। और आकिब जवेद साहब आरजी सर कोच है, पक्के हुए पड़े हैं, कल को चले जाते हैं, मलबा सारा गिरना है आपके रिजवान के ऊपर। बाबर आजम के हवाले से बात आपने शुरू में की कि बाबर आजम नहीं चलता, सारे तनकीद करते हैं। आज बाबर आजम ने बड़ा बेहतरीन खेला और बड़े टाइम के बाद बाबर आजम के अंदर एक कॉन्फिडेंस हमें भी दिखाई दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के प्रेशर से निकला हुआ था, 78 रन उसने बनाए। बाबर आजम के आउट होने के बाद ही क्या हुआ पीछे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, हमारी बैटिंग लाइनअप के साथ, वो सारा कुछ हमने देखा। पहली बात तो ये कि सर आपके पास बॉलर्स की सिलेक्शन ही अच्छी नहीं है, आपके पास बॉलर्स है ही नहीं। आप तो इस तरह से कर रहे हो कि जैसे गली मोहल्ले में सर बच्चे नहीं खेलते, तू गेंद करा लेना, चल गेंद तू सोट ला, यहां पर चल ये रहा है सर। और मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया के 9वें नंबर तक रविंद्र जडेजा आते हैं बैट्समैन, तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी 9वें नंबर तक बैट्समैन को खिलाएंगे। आपने देखा है इरफान खान नियाजी, वो कोई बॉलर है? आप उसको एज अ बॉलर खिला रहे हो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वो भी न्यूजीलैंड के अंदर। इतनी बड़ी टीम के खिलाफ आप खिला रहे हैं जिसके पास डोमेस्टिक में बॉल करवाने का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, ठीक है, आप उसको खिला रहे हो। सर कॉपी वाली जो सी बात है ना, देखें कॉपी भी किसी बात से की जाती है, मुंह लाल देखकर चंडे मार के अपना मुंह लाल नहीं करते। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त तो इंडिया के साथ कंपैरिजन करना ही नहीं बनता, ठीक है। वो बड़े शानदार है, आप उनका 9वां देख रहे हो, 10वां देख लो, उनकी सारी टीम इस वक्त आउट क्लास है और वो वहां तक पहुंचे हैं सर। और उसके बाद उनकी जो सिलेक्शन का तरीकेकार है, हम अगर उस तरफ जाएंगे ना बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये तो ज्यादा सर पीएसएल की पैदावार, कमर्शियल क्रिकेट की पैदावार है जो टीम में अंदर घुसी हुई है, ठीक है। और वो सारी चीजें पता है, डोमेस्टिक से अगर प्लेयर्स आते तो सर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात ये होते। मतलब एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि हर बड़े मैच से पहले इमाम उल हक के पैर पे बॉल क्यों लग जाती है? पहले भी ऐसा हुआ है, 2-3 मरतबा इस तरह से हो चुका है। प्रैक्टिस में इमाम उल हक साहब आज इसलिए नहीं खेल सके कि ट्रेनिंग में उनके पांव के ऊपर गेंद लग गई थी, मतलब। और उस्मान खान ने फिर, और ये पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार पहले भी हो चुका है कि किसी बड़े मैच से पहले इमाम उल हक के पैर पे बॉल लग गई। सर ये ना बस इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ठीक है। और मुझे रह कर मोहम्मद रिजवान पर आती है कि वो कप्तान बना है और उसने कैप्टन बनने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाला टूर दिया, शानदार दिया। आप जिम्बाब्वे को निकाल दे, आप कहते हैं ना छोटी टीम है, निकाल दें सर। साउथ अफ्रीका छोटी तो नहीं है, व्हाइट वॉश किया सर, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर। आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं उनको कर पाया था, हमने किया नहीं। बिल्कुल। इट मींस कि हमारी टीम माठी नहीं है। फैसले जो लिए जाते हैं, कोई नहीं बता सका कि साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने वाली टीम में चेंजिंग्स क्यों हुई, किसी के पास जवाब नहीं है, कोई जवाब देनी है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम किसी को जवाब देने के पाबंद ही नहीं है जी, ठीक है। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो उनसे हैं, हमारे नसीबों में ये लिख दिया गया कि हमने बस रोना है पिटना है।
अब ये मैच आज हारे सर, एक लम्हे को लगा कि जो हमारी बैटिंग है वो कर जाएगी, वो भी बाबर आजम के सर पर लग रहा था हमें कि शायद मतलब बाबर आजम कर जाएगा। अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छी ओपनिंग दी, मतलब सलमान अली आगा ने भी, लेकिन जो उधर से जो हमें बॉलर्स हमें रन्स दिए गए थे वो भी बहुत ज्यादा था। अब मोहम्मद रिजवान सर चेज कर रहे हैं आप मतलब 350 रन को ही काउंट कर लें आप जी। कमोबेश, और खेल कैसे रहे हैं 34 बॉलों पे 30 रन। इवन के अगर आप वो मैच देख रहे थे, हम इकट्ठे ही देख रहे थे, तो कमेंटेटर ये बात कह रहा था कि मोहम्मद रिजवान को यहां पर तेज खेलना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद रिजवान साहब वहां पे समझ ही नहीं आ रही। बस सर बात पता क्या है, फैसले लेने वाले भी वैसे ही हैं, आगे से खेलने वाले भी वैसे ही हैं, और आगे से खेल जो मैच हो जाता है, मैच के बाद जो रोते पिटते हैं हमारे जैसे क्रिकेट फैंस, हम भी ऐसे ही हैं कि हम तनकीद करते हैं, कल को ये मैच अच्छा खेलेंगे हम सब कुछ भूल जाएंगे, हमें खराबियां नजर ही नहीं आनी। आप देख लेना T20 सीरीज में इन्होंने क्या किया, एक मैच खेला हमने भी शोर मचा दिया, ढोल बजा दिए सर कि क्या शानदार खेल है, लेकिन हम भूल गए कि भाई इन्होंने पहले क्या किया। कहने का मतलब ये है कि हम भी छोटी छोटी खुशियों पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और उसके बाद जहां पर इन पर तनकीद करनी भी चाहिए हम वो करना छोड़ देते हैं। अब ये सीरीज का हमारा इफ्तिताह तो ऐसे ही होता है। अच्छा मजे की आपको मैं बात बताऊं, शायद आपके नॉलेज में ये बात हो या ना हो, 14 साल हो गए हैं सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड की सरजमीन पर एक सिंगल ओडीआई मैच नहीं जीती, एक सिंगल ओडीआई मैच नहीं एक जीती। मैच भी नहीं जीता सर 2011 में जीते थे लास्ट टाइम हम, तब हम सीरीज जीते थे, और 2011 से बाद 2025 हो गया है सर, हम एक सिंगल मैच नहीं जीते। और अगर ये जो सीरीज है, सीरीज तो जीतना आप क्या ही कह सकते हैं, एक मैच भी जीत जाएंगे तो आप 14 साल बाद जीतेंगे जी। और मेरे ख्याल में अगर इन्होंने पार्ट टाइमर्स की जगह फुल टाइम बॉलर्स खिलाए होते तो मोस्ट प्रोबेबली हम आज मैच जीत जाते। जी सर, चांसेस थे बिल्कुल। आपको स्कोर का मतलब आपके बॉलर्स थोड़ी सी आपकी सपोर्ट कर जाते ना तो मैच आपने ले जाना था। लेकिन बाकी कहने का मतलब ये है कि आप किस किस को रोगे, इस हिमाम में सारे नंगे हैं। मतलब आप किसी एक बंदे पर तनकीद कर ही नहीं सकते। ओवरऑल का जो टोला है हमारा, हमारी जो टीम है, जो प्लेइंग 11 है, जो सिलेक्शन कमेटी है, हमारी टीम को बनाने वाले हैं, जो प्लेइंग 11 चूज करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं, ओवरऑल हमारी मैनेजमेंट से लेकर हमारे प्लेयर्स तक सब यहां पर लगे हुए हैं कि बस इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है ना, इनका खून खुश करना है, परफॉर्म करके नहीं दिखा। बिल्कुल ऐसे। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज है, क्या इसमें पाकिस्तान के जीतने के 10% भी चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय जरूर देनी है। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।